आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फिर इस वीडियो में बात करेंगे कि जो डिफॉरेस्टेशन होता है तो उसका इफेक्ट क्या होता है। डिफॉरेस्टेशन का डिफॉरेस्टेशन हार्मफुल क्यों होता है? तो हम जानते हैं कि जो फॉरेस्ट की कटाई होती है उसी को डिफॉरेस्टेशन कहा जाता है। कहीं पर फॉरेस्ट लगा हो उसको वहाँ पर काट कर पूरी तरह से फॉरेस्ट को ख़त्म कर दिया जाए तब उसको डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। तो डिफॉरेस्टेशन का अगर इफेक्ट देखें तो सबसे पहली बात तो ये होता है कि जहाँ डिफॉरेस्टेशन होता है, कोई फॉरेस्ट वाला एरिया होता है, वहाँ पूरी फॉरेस्ट की कटाई कर दी जाए तो उसका सीधा सा असर रेनफॉल पर पड़ता है। फिर वहाँ पर बारिश कम होने लगती है, क्योंकि जो फॉरेस्ट जब लगे होते हैं तो फॉरेस्ट में जो ट्रांसपिरेशन होता है तो ट्रांसपिरेशन में वाटर वेपर बन के निकलता है और वेपर बनकर ऊपर जाता है। फिर वो वहाँ पर ठंडा हो जाता है और ड्रॉपलेट के फॉर्म में वो बदल जाता है ठंडा होकर के, और फिर उसके बाद वो ड्रॉपलेट्स जब हैवी हो जाती हैं तो क्लाउड के फॉर्म में फिर वो बन के फिर नीचे बारिश होती है। तो जब फॉरेस्ट की कटाई कहीं पर होती है तो उसका एक इफेक्ट तो ये होता है कि वहाँ पर रेनफॉल कम हो जाती है। दूसरा इफेक्ट उसका ये होता है कि फिर टेम्परेचर पर उसका इफेक्ट पड़ता है, सूखा पड़ता है, टेम्परेचर पर उसका इफेक्ट पड़ता है। और इससे ये भी होता है कि जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस भी एटमॉस्फेयर में बिगड़ने लगता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का रिजल्ट ये होता है कि प्लांट्स ऑक्सीजन निकालते हैं तो उसमें फिर ऑक्सीजन का अमाउंट और कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट होता है उसमें बैलेंस फिर ख़त्म होने लगता है। ये डिफॉरेस्टेशन का इफेक्ट होता है। डिफॉरेस्टेशन से ये भी होता है कि जब वहाँ पर फॉरेस्ट नहीं रहता तो फॉरेस्ट के जो प्रोडक्ट हैं वो नहीं मिल पाते, टिम्बर वगैरह नहीं मिल पाते, तो ये भी इफेक्ट पड़ता है। ग्लोबल वार्मिंग पर भी इफेक्ट पड़ता है इसका सीधा सा इफेक्ट जो डिफॉरेस्टेशन होता है उसका। इसके साथ साथ बायोडाइवर्सिटी का भी लॉस होता है और सॉइल इरोजन भी होता है। सॉइल जो प्लांट्स जब लगे होते हैं, जब ट्रीज लगे होते हैं, फॉरेस्ट लगा हुआ होता है तो उसकी जो प्लांट्स की रूट होती हैं उस सॉइल को मजबूती से पकड़े रहती हैं। लेकिन जब वहाँ पर डिफॉरेस्टेशन हो जाता है, प्लांट्स की कटाई हो जाती है, तो फिर जब तेज़ बारिश होती है या फिर तेज़ हवा चलती है तो उससे जो सॉइल होता है, जो मिट्टी होती है उसमें कटाव होने लगता है, जिसको सॉइल इरोजन कहा जाता है। तो सॉइल इरोजन भी बढ़ता है डिफॉरेस्टेशन से। तो ये सारे इफेक्ट डिफॉरेस्टेशन से होते हैं, मतलब फॉरेस्ट की कटाई से ये सारे नेगेटिव इफेक्ट होते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। थैंक यू।